उदय। चौकीदार बेनिकम्मी सरकार को जो समाज में भाई भाइयों में नफरत फैलाने का काम करती है, देश की सभी संस्थाओं को बर्बाद कर दिया है। हनुमान जयंती पर मोदी जी ने सांसदों को संबोधित किया और कहा, तुम सब अपने आप को हनुमान समझो, और मुझे ऐसा उन्होंने कहा नहीं, पर उनका आशय यही था। निर्मलेंदु आज उदय से हास्य कवि संजय झाला ने मोदी जी से माफ़ी क्यों मांगी, चर्चा हम करेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं कि ये भारत जोड़ो अभियान क्या कहती है। तो कोई कहता है कि राहुल गांधी को चैलेंजर बनाएगी भारत जोड़ो अभियान, तो कोई सवाल ये भी करता है कि क्या राहुल का भारत जोड़ो अभियान देश को जोड़ पाएगा। तो कोई कहता है कि यह तो पॉलिटिकल गेम है, और कोई कहता है चौकीदार चोर है। तो कहीं दूर कोई यह भी कहता है कि जब तक ईवीएम मशीन बंद नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। ईवीएम मशीन बंद नहीं होगी जब तक कुछ नहीं होने वाला। बेईमान है नंबर 1 का मोदी। देश की सभी संस्थाओं को बर्बाद कर दिया है, इसे उखाड़ फेंकना चाहिए। तो वहीं पर दूसरी ओर कुछ लोग मोदी सरकार को, इस निकम्मी सरकार को खुलकर कोस भी रहे हैं। कोस इसलिए भी रहे हैं क्योंकि तोड़ महंगाई और बेरोजगारी जरूरत से ज्यादा बढ़ गई है। गरीब को जितना इस शासन ने चूसा है, गरीब मजदूर किसान को, ऐसी कोई सरकार आई नहीं है। और इतने भोलेपन से लोगों को ठगा है, उसी ढंग से जनता इनको जवाब देगी। अगले समय में और देखिए अगली रैली क्या होती है, इससे भी बड़ा सैलाब आने वाला है। ठीक उसी के विपरीत हास्य कवि संजय झाला लोगों को उन्हें झेलने के लिए मंच में आने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हनुमान जयंती पर मोदी जी ने सांसदों को संबोधित किया। संबोधित करके क्या कहा ये हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, वो खुद बताएंगे कि क्या हुआ था। हनुमान जयंती पर मोदी जी ने सांसदों को संबोधित किया और कहा, तुम सब अपने आप को हनुमान समझो, और मुझे ऐसा उन्होंने कहा नहीं, पर उनका आशय यही था। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि मोदी, राहुल गांधी और देश की तमाम समस्याओं पर संजय झाला के हास्य व्यंग लोगों को इतना ज़्यादा भा रहा है कि लोग ना चाहते हुए भी उन्हें सुन रहे हैं, क्योंकि उनके रसीले, चुटीले, कटीले, गुदगुदाने वाले हास्य व्यंग ने आम लोगों को अच्छी तरह से प्रभावित करके रखा है। ऐसे में चुटीले और दैनंदिन जीवन से जुड़ी, समाज से जुड़ी, नेताओं से जुड़ी कथाएं, व्यथाएं, गाथाएं जब लोग सुनते हैं तो वे हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। चलिए आज हम आपको उस वीडियो को पूरा सुनाते हैं जिसमें उन्होंने मोदी जी से क्षमा भी मांगी और साथ ही साथ चुटकी लेते हुए कहा, ब्रह्मा जी ने मोदी जी को बनाने के बाद लगता है लाइफ बॉय साबुन से हाथ धोया होगा। चारों तरफ कहकहों की गूंज शुरू हो गई, लोग हंसने लगे। यह कहते चारों ओर हंसी के फुहारे छूट गए। उन्होंने विश्वास के साथ कहा, मोदी को बुरा नहीं लगेगा, मेरी बातों को सुनकर वे भी एंजॉय करेंगे और राहुल भी एंजॉय करेंगे। मित्रों, आदरणीय अल्लट जी की वो बात मुझे याद आती है। वो कहते थे कि तुलसीदास जी को लिखने के लिए राम जैसा पवित्र किरदार मिला, राम जैसा चरित्र मिला। कृष्ण द्वैपायन जी को लिखने के लिए कृष्ण जैसा चरित्र मिला। हाँ, हमारे भाग्य में यही लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं। जैसे और एक व्यंग्यकार का काम होता है कि वो समय की विद्रूपताओं और विसंगतियों को गहरे से देखे और उन पर टिप्पणी करे। मैं दोनों जो प्रमुख पार्टियां हैं सबका मैं बहुत प्यार करता हूं, निश्चित रूप से मोदी जी को भी, राहुल जी को भी। आई लव बोथ। देखिए, पहले मैं बात करूंगा 2 लाइनें में सब पर, हर विषय पर मैं बात करना चाहता हूं। उस 30 मिनट में आपको भरपूर प्रयास करूंगा। आदरणीय जगदीश सोलंकी जी, मोदी जी जैसा किरदार इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा उत्पन्न नहीं। उनको बनाने के बाद में ब्रह्मा जी ने लाइफ बॉय साबुन से अपने हाथ धोए और कहा कि अब क्या मनुष्य बनाना है।
इस संसार का अंतिम मनुष्य मैं बना चुका हूं। उन्होंने अपनी संरचना को बंद कर दिया। अब आप सुनिए, ऐसे मोदी जी भी सुनेंगे तो आनंद लेंगे। मैं तो वही बात करता हूं, कोई ऐसी बात नहीं करता। आपने बहुत अच्छी बात पढ़ी, बहुत अच्छा कहा। कवि अगर नहीं कहेगा तो कौन कहेगा? और इनटॉलरेंस अब यही हम श्रोताओं में क्यों होनी चाहिए? पुलिस वाले कहते हैं हमारे लिए मत लिखिए, राजनेता कहते हैं हमारे लिए मत लिखिए, वकील कहते हैं हमारे लिए मत लिखिए, तो फिर किसके लिए लिखेगा कवि? घर बैठेगा। बात प्रारंभ करता हूं, आपके मन तक पहुंचनी चाहिए। हनुमान जयंती का उदाहरण, बिल्कुल सत्य घटना है। हनुमान जयंती पर आदरणीय मोदी जी ने सांसदों को संबोधित किया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरे श्रोताओं को स्नातकोत्तर होना आवश्यक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन शुड बी। हनुमान जयंती पर मोदी जी ने सांसदों को संबोधित किया और कहा, तुम सब अपने आप को हनुमान समझो और मुझे। ऐसा उन्होंने कहा नहीं, पर उनका आशय यही था। तभी अचानक एक वानर, क्षमा करें, एक सांसद खड़ा हुआ, मोदी जी के सामने हाथ जोड़े, बोले, प्रभु, ध्यान से सुने, प्रभु, फिर क्या माताजी का पता लगाने जाना है क्या? मोदी जी ने योगी को बुलाया। ये बोलने के बाद की बात है। जब बेन योगी जी को बुलाए, ये सांसद कौन है, क्या नाम है इसका? योगी जी बोले, बदलना है क्या? तो बोले जी इसका नाम है यूसी अंबवत। तो मोदी जी ने कहा, ठीक है, तुम इसको पीछे ले जाओ और इसको तुसी लंबवत कर दो। अगर आ रही हो तो आप लोग बजा दीजिएगा। राहुल जी को स्वयं ये समझ में नहीं आता वो राहुल हैं या राहु हैं। आई लव राहुल गांधी। आज राहुल जी गए एक बाबा जी के पास में। दो बातें करूंगा राजनीति की, उसके बाद मैं सब विषय पर बात। राहुल गांधी गए एक बाबा जी के पास में। बाबा जी से बोले, बाबा बाबा, हम अपना हाथ आपको दिखाना चाहते हैं। बाबा बोला, बेटा हाथ ही क्यों, थोड़े बहुत तुम मुंह दिखाने लायक भी हो गए हो। मतलब जैसा प्रोग्रेस उन्होंने किया है, मुंह दिखा। तो बोले, हमारा हाथ देखकर ये बताइए कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत क्यों नहीं मिलता? बोले, बेटा तूने सोची तुझे जिंदगी भर बहू क्यों नहीं मिली? तू बहुमत की बात कर। बोले, मैं यही तो दिखाने के लिए आपके पास आया। तो बाबा ने जन्म कुंडली देखी, बहुत गंभीरता से बोले, बेटा तेरी कुंडली में दो बहुत बड़े ग्रह बैठे हुए जो तेरा सारा काम खराब कर रहे हैं। बोले, कौन से बड़े ग्रह बाबा? बोले, पहला ग्रह तो है दिग्विजय सिंह, और बोले दूसरा है शशि थरूर। अब बात का आनंद लेना। बोले, बाबा ये कैसे बड़े ग्रह हैं? बोले, ऐसे बड़े ग्रह हैं बेटा, तेरे लिए लुगाई ढूंढने जाते हैं और खुद के लिए ले आते हैं। संजय जी, शर्मा जी, वर्मा जी और गोरे गोरे। हाँ। सुना है तो यार। हाँ, 31 दिए, 31 मिनट तो सुना। नहीं वो तो जरूर सुनानी है। मैं फिर बोले, बाबा यही तो दिखाने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। मस्त लो यार, सर राहुल जी भी सुनेंगे तो आनंद लेंगे। हाँ। तुम चिंता मत करो, मैं सबको सुना चुका। बोले, यही तो दिखाने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। बोले, बेटा, बोले यही तो दिखाने के लिए आपके पास आया हूँ। बोले, सबसे बड़ा अपराध किसका है? बोले, बेटा तेरी मम्मी का। बोलो, वो कैसे? अब बात का आनंद लेना। विशुद्ध हाथ से आपको सौंपता हूं कि जिस उम्र में तेरे हाथ में प्रेम पत्र होने चाहिए थे, मम्मी जी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र टिका दिया। और तालियां पूरा सदन यहां से लेकर वहां तक बजा सकता है कि जिस उम्र में तुझे रानी मुखर्जी से बात करनी चाहिए थी, उसी उम्र में ममता बनर्जी से बात करनी पड़ रही है।
मैं आप एजुकेशन से जुड़े बहुत लोग हैं, आप लोग आनंद लें। एक छोटा सा व्यंग, मेरी पुस्तक सुनी सुनी आवे हाँसी अभी प्रकाशित हुई, एक छोटा सा गद्य व्यंग सुनाता हूं। मेरे छोटे छोटे प्रयोग। लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए थे, यहां सारे व्यंगकार बैठे हैं, आपको समर्पित करता हूं। लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए थे, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए हुए थे। लंका से जिस चिकित्सक शिशु ने वैद्य को बुलाया था उसे आने में विलंब हो रहा था। भगवान राम लक्ष्मण की अवस्था को देखकर विक्षिप्त अवस्था में विलाप कर रहे थे। एक वरिष्ठ वानर से देखा नहीं गया, वो वानर उठा, लक्ष्मण के पास आया, उसने लक्ष्मण के कान में कुछ फुसफुसाया। लक्ष्मण तत्काल अपनी मूर्छा त्याग कर खड़े हो गए। भगवान राम ने उस वानर से पूछा, हे वानर श्रेष्ठ, तुमने इसके कान में क्या अमृत मंत्र फूंका कि इसने अपनी सारी मूर्छा टूट गई? बोले प्रभु कुछ नहीं, मैंने केवल आपका नाम लिया था। बोले नहीं, सच बताओ तुमने इसके कान में क्या कहा? भगवान राम ने जब ज्यादा जिद की तो वानर ने बताया, प्रभु कुछ नहीं, मैंने इसके कान में केवल इतना सा कहा था, ये जो डॉक्टर लंका से तुम्हारा इलाज करने आ रहा है इसने बिहार से MBBS टॉप किया है। लक्ष्मण खड़ा हो गया, इससे इलाज नहीं करवाओ। मैं भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए बात में आपको प्रणाम करता हूं, रीजनल डायरेक्टर यहाँ, और इनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं, व्यंग आप तक पहुंचे तो पूरे सदन का मन चाहूंगा। हमारा अपराध यही है डायरेक्टर साहब, हमारा अपराध यही है कि हम लोग पढ़ लिख गए इसलिए हम गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं, नहीं पढ़ते तो गवर्नमेंट होते। बहुत अच्छे। और पराभव हर क्षेत्र में हुआ है, हर क्षेत्र में, राजनीति, शिक्षा, धर्म की क्या बात करें। मैं पिछले दिनों गया हरिद्वार, वहां एक बोर्ड लगा हुआ था, ये बिल्कुल सत्य घटना है, यहां 350 साल पुराने बाबा के दर्शन करें मात्र 10 रुपए में। ये बाकायदा बोर्ड लगा हुआ था। मैंने 10 रुपए का टिकट लिया और मैं अंदर जाकर देखा तो ऐसा 40 साल का नौजवान धूनी रमाए हुए तपस्या कर रहा था। अच्छा, जो लोग इतना शानदार झूठ बोलते हैं, अपने आसपास में एटमॉस्फेयर ऐसा बना लेते हैं। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार नहीं करता तो क्या करता। किसकी पंक्तियां बहुत अच्छी हैं, वसीम साहब की पंक्ति। वसीम साहब, एक बरमूडा पहने हुए लड़का घूम रहा था, मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा भाई साहब आपको इनकी उम्र 350 साल नजर आती है? वो बोला जी 100%। मैंने कहा आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? बोले जी 400 साल से तो इसे मैं देख रहा हूं। एक का बाप एक है, धर्म में कोई बचा नहीं। आप देखिए, हनुमान जयंती थी कल, टीवी पे विज्ञापन आपने देखा होगा, ये है हनुमान चालीसा यंत्र, सुना होगा। धर्म में व्यापार, इस मार्केट में जो मार्केटिंग हो रही है, धर्म को व्यापार की चीज बना दिया, और जबकि व्यापार में धर्म होना चाहिए था। तब मैं ये बात कहना चाहता हूं, ये है हनुमान चालीसा यंत्र, ये इतना चमत्कारी है, इसे ट्रंप ने पहना था, वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। इसे मोदी जी ने पहना था, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। इसे अडवाणी जी ने नहीं पहना, वो मार्गदर्शक मंडल में हैं जैसे भी है। और ये यंत्र, धर्म का पराभव इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। मंच के कवियों का भी ध्यान चाहूंगा, आशीर्वाद। ये यंत्र इतना प्रभावी है, इतना प्रभावी है, अभी साक्षात हनुमान जी अपने लिए एक लॉकेट लेकर गए हैं और राम और लक्ष्मण के लिए ऑर्डर देकर गए हैं। ये धर्म का पराभव है जी। हर विषय पर बात की जा सकती है, लेकिन प्रवीण का जैसा मन है, वर्मा शर्मा जी और वो गोरे गोरे गाल, हाँ वो जरूर, वो एलर्जी को बड़ी प्रिय रचना थी, मैं आपको सुनाता। अंजू जी आपने बहुत पढ़ा, बेटियों की, माँ की बात की। मैं भी बेटियों की बहुत इज्जत करता हूँ, विशेष रूप से हमारे ससुर साहब की बेटी की बहुत ऐसे हमारी माता जी यहाँ उपस्थित बेटियां होते। देखिए आप, बेटियों के लिए बहुत सी कविताएं लिखी गई भाई साहब। मैं एक प्रामाणिक छोटी सी, मैंने गद्य नाट्य प्रयोग किया इन दिनों में, मेरी नई पुस्तक जो
चल रही है, गद्य नाट्य के छोटे छोटे प्रयोग किए कथात्मक रूप से। मेरा छोटा सा प्रयोग, मैं, और यह भी बिल्कुल सत्य घटना है आदरणीय, मैं दिल्ली आ रहा था ट्रेन में, तो मेरे सामने एक छोटा और सुखी परिवार बैठा था। प्रवीण, छोटा अर्थात एक पति, एक पत्नी और 2 बच्चे। हालांकि बाबा साहब, हर भारतीय की इच्छा होती है कि उसके 2 पत्नियां और 1 बच्चा हो। आप बहुत तेज मुस्कुराए हैं आपने मेरी बात का, ऐसा लग रहा है मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं। जिंदाबाद आप जैसे, मैं धन्य हुआ, मैं आप देखिए आपके। तो वो दोनों सर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, इसलिए अनुमान लगाना सहज था कि वो पति पत्नी ही हैं। बहुत बारीक बात है, बहुत बारीक बात। उनके 2 बहुत सुंदर लड़के, ब्लड ट्विंस, एक जैसे, वो दोनों अद्भुत क्रीड़ा कर रहे थे। एक बालक पिता के मुंह में बिस्किट डाल रहा था, दूसरा निकाल रहा था। मैंने उससे पूछा, भाई साहब ये दोनों बालक आपके हैं? बोले निसंदेह, लेकिन ये दोनों बालक नहीं, इनमें एक बालिका है और एक बालक है। तो मैंने कहा बालक कौन, बालिका कौन? तो पिता का जवाब सुनिएगा। बोले ये जो मेरे मुंह में बिस्किट डाल रहा है ये बालिका है, और निकाल रहा है ये वाह। एक जमाना था, हम कलयुग की बात करते हैं, रावण की बात करते हैं। वाल्मीकि लिखते हैं, अभिगम में सुदुष्टात्मा, रावण ने सीता को छुआ नहीं। प्रामाणिकता के साथ बोलता हूं, पंडित जी ने सीता को बिल्कुल नहीं छुआ। अभिगम में सुदुष्टात्मा रावणम काम मोहितम, जग्राहम रावणो सीता बुद्ध खे रोहिणी मिवा। भगवान वाल्मीकि लिखते हैं कि रावण ने सीता को उसी प्रकार उठाया जिस प्रकार से बुद्ध रोहिणी अर्थात अपनी मां को उठाता है। ये वाल्मीकि लिखते हैं। हम जिस तरह तथ्यों को निरूपित करते हैं हमारी बात अलग है, राजनीति क्या कहती है। एक छोटा सा गद्य नाट्य और सुनाता हूं, उसके बाद में वो सिचुएशन रचना सुनाकर अपना, हम कहां से कहां आ गए। एक वो रावण, बहुत ध्यान से सुनिएगा, डाकुओं का एक शिष्टमंडल डाकुओं का एक शिष्टमंडल अपनी जन सेवा से निवृत्त होकर सिविल लाइन स्थित अपने आवास जा रहा था। बीच में एक तवायफ का कोठा आ रहा था। बहुत ध्यान से सुनिएगा साहब, अंतिम गद्य व्यंग आपको सुनाता हूं, उसके बाद बीच में एक तवायफ का कोठा आ रहा था। ये देखकर कई शरीफों का दिल पिघला था, क्योंकि वो कोठा शरीफों की कोठियों से निकला था। एक जूनियर डाकू ने सीनियर डाकू से कहा, सरदार सरदार, यहां एक करारी कटारी रहत है, गर हुक्म होए तो एक रात यहां काटी जाए। सरदार ने उसके कंधे पर धौल जमाया और बोला, वाह क्या बात है, तुम यहां ठहरो, हम अभी आते हैं। जैसे कि अक्सर वरिष्ठ लोग कनिष्ठ लोगों के साथ करते। वो गया, वो डाकू ऊपर गया, 2 मिनट में वापस आ गया और कनिष्ठ डाकू से बोला, तने ए शंभू, तने तुहार जेब में कछु पैसा हो तो निकालो। तो कनिष्ठ डाकू को गुस्सा आया, कहा तो सरदार, इस छिनाल ने हमरे सरदार से पैसा मांगा। ये तवायफ देख रही है ऊपर से, इस छिनाल ने हमरे सरदार से पैसा मांगा। एक अपनी जान प्यारी नहीं है का, इस जिंदगी की हेटी है का। डाकू बोला, सही कहा रे शंभू, ये जिंदगी की हेटी है, पर ईका हम कछु भेंट दिया चाहे रही, क्योंकि हमरे गांव की बेटी है। क्योंकि हमारे गांव की बेटी है। अब जूनियर डाकू बोला, प्रवीण तुम भी पहली बार सुनो। क्या कह रहे सरदार, कलयुग है कलयुग, द्वापर और त्रेता नहीं। डाकू बोला, शंभू
हम डाकू हैं डाकू, बाबा और नेता नहीं, बाबा और नेता नहीं, बाबा और नेता। तो आज बस इतना ही, इसी उम्मीद के साथ कि हास्य व्यंग्य से भरपूर ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कृपया आप कमेंट करें और शेयर और सब्सक्राइब भी करें। प्रणाम। आज उदय